अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप अपनी पत्नी को मनाने के लिए झुकने को तैयार हैं, लेकिन अपना सम्मान खोए बिना? अगर जवाब हाँ है, तो अगले 12 मिनट आपकी शादी बचा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी वाइब्स प्लस। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक मुश्किल दोराहे पर खड़े हैं। एक तरफ रिश्ता बचाने की चाहत, दूसरी तरफ अपने सम्मान से समझौता ना करने की जिद। अच्छी बात यह है, इन दोनों में चुनाव करना जरूरी नहीं। आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगी जो दोनों को साथ लेकर चलता है। इस वीडियो में हम 3 बातें कवर करेंगे। पहला, पत्नी की नाराजगी के पीछे असली वजह क्या होती है। दूसरा, वो 5 गलतियां जो ज्यादातर पुरुष मनाने की कोशिश में कर बैठते हैं। और तीसरा, वो प्रैक्टिकल तरीका जिससे आप अपना सम्मान बनाए रखते हुए रिश्ता सुधार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि जब कोई पत्नी तलाक तक की बात करती है तो यह अचानक नहीं होता। ये अक्सर महीनों या सालों की अनसुनी शिकायतों, अनदेखी भावनाओं और टूटे हुए भरोसे का नतीजा होता है। गुस्सा असल में एक ऊपरी परत है। उसके पीछे आम तौर पर मुझे नजरअंदाज किया गया, मेरी बात कोई नहीं सुनता, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, मैं इस रिश्ते में अकेला महसूस करती हूँ जैसी फीलिंग्स छुपी होती हैं। ऐसे में अगर आप सिर्फ ऊपरी गुस्से को शांत करने की कोशिश करेंगे, जैसे गिफ्ट देकर या सॉरी कहकर, तो असली समस्या वही की वही रहेगी और कुछ दिनों बाद फिर झगड़ा वापस आ जाएगा। इसलिए पहला कदम है नाराजगी समझना। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अक्सर पुरुष जाने अनजाने कर बैठते हैं। पहली गलती, बहस में जीतने की कोशिश करना। मैं सही हूं, तुम गलत हो, इस सोच के साथ बातचीत शुरू करना रिश्ते को तोड़ता है। यहां एम लड़ाई जीतना नहीं, रिश्ते को बचाना होना चाहिए। गलती नंबर 2, बिना बात समझे माफी मांग लेना। सिर्फ सॉरी यार, अब शांत हो जाओ कहना बिना ये समझे कि गलती क्या हुई थी। इससे सामने वाले को लगता है कि आप सिर्फ बहस खत्म करना चाहते हैं, दिल से अपनी गलती नहीं मान रहे। गलती नंबर 3, परिवार या दोस्तों को बीच में लाना। मेरी माँ से बात कर लो या मैं अपने दोस्त को भेज दूं समझाने के लिए। ये तरीका अक्सर उल्टा पड़ता है। पत्नी को लगता है आप खुद जिम्मेदारी नहीं ले रहे। चौथी गलती, इमोशनली ब्लैकमेल करना। मैं तो जान दे दूंगा, बच्चों का क्या होगा, ऐसी बातें कहना। ये आत्मसम्मान को भी कम करता है और सामने वाले पर दबाव बनाकर भरोसा और तोड़ता है। गलती नंबर 5 है बार बार गिड़गिड़ाना या चुप्पी साध लेना। दोनों ही एक्सट्रीम नुकसानदायक है। बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने से रिस्पेक्ट कम होती है और पूरी तरह चुप हो जाने से लगता है आपको फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आपने इनमें से कोई भी गलती की है तो घबराइए मत। अब बात करते हैं सही रास्ते की। अब मैं आपको बताती हूँ रिश्ता सुधारने का एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप तरीका। स्टेप 1, पहले खुद को शांत कीजिए। गुस्से या घबराहट में की गई कोई भी बातचीत असर नहीं करती। पहले खुद को इमोशनली शांत कीजिए, चाहे इसके लिए भले ही एक दिन का समय और लग जाए। स्टेप 2, चुपचाप सुनिए बिना सफाई दिए। झगड़ा सुलझाने के लिए जब बात करें तो पहला लक्ष्य हो सिर्फ सुनना, सफाई देना नहीं। बीच में मत टोकिए। जब पत्नी अपनी बात पूरी कह दे तभी अपनी बात रखिए, इससे उसे लगेगा आप वाकई परवाह करते हैं। स्टेप 3, अपनी गलती को स्पष्ट रूप से स्वीकार कीजिए। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी, ये माफी नहीं है, ये सफाई है। इसकी जगह कहिए, मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारी बात को इग्नोर किया और ये गलत था। फर्क साफ है, पहले वाले में आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे, दूसरे में आप खुलकर मान रहे हैं। यही सच्चा आत्मसम्मान है, अपनी गलती को मानना। स्टेप 4, अपनी बात भी शांति से रखिए। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है अपनी बात भी सम्मान के साथ रखना।
सिर्फ पत्नी की बात मान लेना नहीं। जैसे मुझे भी लगा था कि मेरी बात को इग्नोर किया गया, इसलिए मैं दूर होता चला गया। आगे हम दोनों इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं? यहाँ आप किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे, बल्कि अपनी रियल फीलिंग्स बता रहे हैं। स्टेप 5, छोटे ठोस बदलाव दिखाइए। सिर्फ बातें नहीं, शब्दों से ज्यादा असर करता है आपका एक्शन। अगर आपने वादा किया कि समय दूंगा, तो अगले हफ्ते सच में समय दीजिए। भरोसा शब्दों से नहीं, लगातार किए गए छोटे छोटे कामों से बनता है। अच्छा, अब मैं आपको एक बोनस टिप देती हूँ। मान लीजिए आपकी पत्नी कहती है, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। इसके जवाब में अगर आपने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेवजह गुस्सा कर रही हो, तो ये गलत होगा। इससे उसकी फीलिंग्स हर्ट होंगी। इसका सही जवाब है, मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें ऐसा क्यों फील हुआ। बताओ, किस बात पर तुम्हें ऐसा लगा? मैं सुनना चाहता हूँ। यही फर्क है टकराव और समाधान वाली बातचीत में। एक जरूरी बात, अगर बातचीत के बावजूद हालात नहीं सुधर रहे या रिश्ते में भरोसा बुरी तरह टूट चुका है, तो किसी मैरिज काउंसलर या थेरेपिस्ट से मदद लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट की मदद से अक्सर वो बातें भी सामने आ जाती हैं जो आपसी बातचीत में नहीं निकल पाती। याद रखिए, आत्मसम्मान का मतलब अकड़ या जिद नहीं। सच्चा आत्मसम्मान है अपनी गलती मानने का साहस, दूसरे की भावना सुनने का धैर्य और रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए बदलने की इच्छा। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की नाराजगी की असली वजह क्या होती है, कौन सी 5 गलतियां रिश्ता और बिगाड़ती हैं, और वो 5 स्टेप्स जिनसे आप बिना अपना सम्मान खोए रिश्ता सुधार सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे इस वक्त इसकी ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रिश्तों से जुड़ी ऐसी और उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। कमेंट में बताइए आपको इनमें से कौन सा टिप सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।